क्या आपको पता है अगर चलती ट्रेन से आपका मोबाइल गिर जाए तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको पता है बारिश में अचानक मेढक कहाँ से आ जाते हैं? दैट्स अमेजिंग। क्या आपको पता है जो बाइक में सीसी का मतलब क्या होता है? और क्या आपको पता है जो कैप्सूल किसके प्लास्टिक के बने होते हैं या फिर और किसी अन्य पदार्थ के? शायद आप इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट न जानते हो। आप इस वीडियो में यूनिक और इंटरेस्टिंग इसी तरह का फैक्ट जानेंगे, तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। और अगर लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से लाइक कर दीजिएगा। और फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि दूध में भी नशा होता है? शायद न सुना हो कि भाई दूध में कब से नशा होने लगा। तो शायद आप बहुत चक्के में पड़ गए हो कि यार दूध में नशा कब से होने लगा। तो आपको मैं ये बता दूं कि दूध में भी नशा होता है। शायद आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसे कौन सा जीव है जिसके दूध में नशा हो रहा है। तो आपने हाथी का नाम सुना होगा, जो मादा हाथी होता है उसके दूध में नशा होता है, क्योंकि उसके दूध में एल्कोहल पाया जाता है। अगर आप एल्कोहल पीते हैं तो वैसे भी आपको नशा चढ़ जाता है। दैट्स अमेजिंग। आप बोतल की जगह दूध पीजिएगा और नशा भी और बॉडी भी दोनों काम आएगा। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है, आपको मैं ये बता दूं कि जहां से पाकिस्तान की सीमा समाप्त होती है वहां से भारत की सीमा शुरू होती है। तो दैट्स अमेजिंग। आपको पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान की दूरी कुछ भी नहीं है। तो ये काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है। फैक्ट नंबर 8, आप इस फैक्ट को सुनकर शायद हैरान हो जाए और सोचे कि भाई ये कैसे हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन या फैक्ट कहाँ से आप लाते हो। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो फैक्ट है कि आप शायद पहले बता दीजिएगा अगर आपको पता हो कि समुद्र बड़ा है पृथ्वी। तो शायद आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई समुद्र बड़ा है, भाई कैसे बड़ा है। आपको मैं ये बता दूं कि समुद्र बड़ा है कि पृथ्वी। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के ऊपर ही समुद्र बना है, क्योंकि समुद्र के नीचे भी अगर आप जाएंगे ना तो वहां भी पृथ्वी मिलेगी, क्योंकि पृथ्वी से बड़ा कुछ यहाँ पर है ही नहीं। भले ही समुद्र अधिक एरिया घेर ले तो इससे बड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के अगर नीचे गहराई तक जाएंगे वहां भी हमें पृथ्वी मिलेगी, इस वजह से पृथ्वी बड़ी होगी। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि विश्व का पहला जैविक राज्य बन चुका है? आपको बता दूं कि जो सिक्किम है वो वहाँ पे जैसे कि काफ़ी सारे पर्यटक या फिर यात्रीगण काफ़ी सारे बॉटल्स का यूज करते हैं पानी पीने के लिए। प्लास्टिक, वैसे भी प्लास्टिक हमारे देश में बैन हो जाने चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ही हार्मफुल है। आपको मैं ये बता दूं कि जो सिक्किम एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि सिक्किम बांस की बोतलें बनाना शुरू कर दी है, जो कि प्लास्टिक को वहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा और वहाँ बांस की बोतलों में ही पर्यटक पानी पीने के लिए रखेंगे। दैट्स अमेजिंग। ये विश्व का सबसे पहला जैविक राज्य ऑर्गेनिक। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि जो कैप्सूल हमें डॉक्टर से देता है खाने के लिए वो क्या रियल में प्लास्टिक का बना होता है या फिर किसी अन्य पदार्थ का? तो आप सोच कर बहुत चक्के हो जाते हैं और जब आपको खाने को दिया जाता है तब फिलहाल तब तो आप एकदम कहते हैं कि यार ये प्लास्टिक हमें दे दी गई है, क्या ये हमारे पेट में पचेगी या डाइजेस्ट होगी या नहीं। तो शायद आप इस तरह के सोच के हैरान हो जाते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो कैप्सूल होता है यह एक जिलेटिन नामक प्रोटीन का बना होता है, और ये इस प्लास्टिक जैसा देखने में और छूने में इसलिए फील होता है क्योंकि जिलेटिन पॉलीमर होता है। अगर हम बात करें कि कैसे तैयार किया जाता है तो शायद आप कैप्सूल खाना भी छोड़ देंगे। आपको ये बता दूं कि जो जिलेटिन प्रोटीन है ये मरे हुए जानवरों के चमड़ी और हड्डियों को डिहाइड्रेट करके निकाला जाता है, जो कि ये मानव शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जिस वजह से कैप्सूल का कवर बनाया जाता है जिलेटिन प्रोटीन का। अगर बात करें इसकी डाइजेस्ट होने की तो ये शरीर में जाते ही तुरंत ओपन हो जाता है और तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाता किसी भी व्यक्ति को। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है जो बाइक में सीसी होती है, सीसी का मतलब क्या होता है? भाई मेरी बाइक तो 110 सीसी, मेरी 150 सीसी, मेरी पल्सर 400 सीसी। तो बट इसका पीछे रीजन क्या है? आपको पता होना चाहिए कि जो ये सीसी का मतलब क्या होता है। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। यह एक इंजन की मापक इकाई होती है जिस वजह से हम इंजन की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4, अगर ये फैक्ट को आप सुनेंगे और देखेंगे इस इमेज को तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। आपको मैं ये बता दूं कि आप इस इमेज पर जो फोटो देख रहे हैं तो यह एक विश्व रिकॉर्ड वाली महिला है जो कि दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ रही है नाखून बढ़ाने में। शायद ये किसी चुड़ैल जैसी लगती हो। दुनिया के सबसे लंबे नाखून 2008 के अनुसार तो एक महिला है जो उसका नाम है ली लिडमोंड, और उस महिला के नाखून है जो 8x65 मीटर है। उन महिला का रिकॉर्ड वर्ल्ड गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड उसका दर्ज है। दैट्स अमेजिंग। अगर इस तरह की कोई महिला हमारे गांव में पाई जाती हो ना तो उसे भाई चुड़ैल बोलेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, उसका रिकॉर्ड दर्ज है। बट आप भी ऐसा कुछ कीजिए कि आपका भी नाम कहीं ना कहीं दर्ज हो जाए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, कुछ के भी आप करते जाइए। बताइए, उनके नाखून बढ़ाने का आज रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया जाने और विश्व में सबसे वही महिला जो इतने 8 मीटर के नाखून रखे हुए हैं। हम तो इतना भी रख ले तो पीट देते हैं घर वाले। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, ये कुछ एक ऐसा यूनिक फैक्ट है जो आप शायद सुनकर अंदर से कुछ ऐसा फील करेंगे। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो इस फैक्ट को जानेगा और काफ़ी सारे उसकी सोच भी बदल सकते हैं। आजकल देखते हैं लोग मानसिक शिकार होते जा रहे हैं, मानसिक बीमारी जिसे हम कहते हैं। तो आप इस इमेज पर देख रहे होंगे कि एक घोड़ा जिसकी अपार शक्ति है, जो कि शक्ति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और इसकी शक्ति से बड़ी बड़ी मशीनें और इंजन निर्माण किए जा रहे हैं, जैसे कि
720 हॉर्स पावर। तो आप इस इमेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका हॉर्स पावर कहाँ गया भाई। ये हॉर्स पावर तो पूरा पता ही नहीं है, क्योंकि ये एक पतली रस्सी से और एक छोटी कुर्सी से बंधा हुआ है और अपनी पूरी शक्ति को भूल गया। तो इसे हम कहते हैं मानसिक बीमारी। तो आप ये लोग भी मानसिक बीमारी के शिकार मत होइएगा। दैट्स अ मैच। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है बारिश में मेढक अचानक से क्यों आ जाते हैं और कहाँ से आ जाते हैं? शायद आपको सुनकर झटका भी लग जाए। तो आपको मैं ये बताऊं कि जो मेढक होते हैं गीले एवं अंधेरे वातावरण में रहना पसंद करते हैं, और सबसे मेन बात यह है कि यह अपना एक सहयोगी ढूंढने का प्रयत्न करते हैं इस मौसम में, और यह मौसम उनका एक प्रजनन करने का समय होता है, जिससे कि वो भी अपना परिवार बसा सके। और बात रही इनके भोजन की, तो वो सबसे ज्यादा केचुओं को खाते हैं। और फैक्ट नंबर 1 सुनने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा। तो अगर चलती ट्रेन से आपका मोबाइल गिर जाए तो आपको क्या करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए। आपको मैं ये बताऊं कि जब भी आपका मोबाइल गिरे और जिस जगह पर गिरे और जिस स्टेशन पर गिरे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेलवे ट्रैक के पास काफी सारे पोल गड़े होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल है और काफी पीले बोर्ड लगे होते हैं। सबसे पहले उन पोल का नंबर नोट कर लेना और जो भी लिखा हो और कौन स्टेशन है। फिर आपको क्या करना है, आरपीएफ की टीम को फोन करना है। आपको किसी का भी फोन लेकर 182 नंबर डायल करना है और उस पर कॉल करना है। ये आरपीएफ की टीम आपसे पूरा डिटेल पूछेगी और पूछेगी किस इलेक्ट्रिक पोल और किस स्टेशन के पास गिरा है, तो आपको पूरी डिटेल दे देनी है। इसके बाद कुछ समय के बाद जो आरपीएफ की टीम है आपका मोबाइल आपको ढूंढकर आपके हाथ में दे देगी। दैट्स अमेजिंग। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप इस चैनल पर इसी तरह के यूनिक कंटेंट और यूनिक फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग जो अनसुने लगे आपको, तो शायद मिलते रहेंगे और पर डे वीडियो अपलोड होगी। और तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और क्या करना है, तो लास्ट स्क्रीन पर वीडियो कुछ दिख रही होंगी, आपको नहीं भी